हम बचपन से जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, वहाँ हर चीज़ों को देखने और समझने का एक अलग दृष्टिकोण होता है। हमें हमेशा ये समझाया जाता है कि ये चीज़ें कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, इन्हें संभाल कर रखना। पर ये कभी नहीं कहा जाता कि बहुत सी चीज़ें दुर्लभ और अनमोल हैं, इन्हें कभी मत खोना। बहुमूल्य चीजें खो गई तो दोबारा पाई जा सकती हैं, क्योंकि उनकी एक कीमत होती है। पर अगर अनमोल चीजें खो गई तो दोबारा पाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो अनमोल होती हैं, जो बेमोल ही मिलती हैं। हम इतने अमीर कभी नहीं हो पाते कि उन दुर्लभ चीजों का मोल चुका सकें, जो बेमोल ही मिलती हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण वही चीजें हैं जिनका हम मोल चुकाते या समय लगाते हैं। शायद वो चीजें महत्वहीन लगती हैं जो बेमोल मिलती हैं और हर वक्त मिलती हैं। हमें जरूरत हो या नहीं, हमारे लिए हर समय उपलब्ध रहती हैं, निस्वार्थ, जैसे हमारी प्रकृति। हमें वो दुर्लभ चीजें बेमोल ही देती है और यूं ही मिल जाती हैं, बिन मांगे। मांग कर तो पाया जाता है, पर मिल तो यूं ही जाता है। ये हवा, पानी, धूप, क्या इनके बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या इनके बिना हमारा अस्तित्व है? नहीं, क्योंकि ये अनमोल हैं। कृत्रिम चीजों के सहारे कुछ दिनों जिया जा सकता है, पर जिंदा नहीं रहा जा सकता। एसी, फैन, ऑक्सीजन, ये सब कृत्रिम चीजें हमें कुछ समय के लिए जिंदा तो रख सकती हैं, पर जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि ये भी प्रकृति पर ही निर्भर हैं, इनडायरेक्टली। बिजली के बिना इनका कोई महत्व नहीं, और हवा, पानी, बिजली के बिना इनका कोई महत्व नहीं, और हवा, पानी के बिना बिजली नहीं। जो सारी चीजें हमारे जीवन के आधार हैं, वो सब तो बेमोल यूं ही मिल जाते हैं, क्योंकि अनमोल होती हैं। क्या हमारी करोड़ों की दौलत पानी बना सकती है? हवा उत्पन्न कर सकती है? नहीं। ये तभी संभव है जब हमारी प्रकृति में ये सारी चीजें हों। अगर हम इन्हें यूं ही नष्ट करते रहें तो हम कहाँ बचेंगे? पैसा सुख तो दे सकता है, पर जीवन नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे रिश्ते भी हैं। हम सब एक दूसरे के बिना महत्वहीन हैं। एक दिन भी तभी पूरा होता है जब रात और दिन दोनों मिलते हैं। जब हमारी प्रकृति अकेले परिपूर्ण नहीं, तो अकेले कैसे हम संपूर्ण हो सकते हैं? कहीं ना कहीं सब अधूरे हैं, कोई पूरा नहीं। हमारा आधा समय तो ये देखने में ही चला जाता है कि किसमें कितनी कमियां हैं, कौन पूरा और कौन अधूरा है। अगर हम अपने आप को समझ लें तो बाकियों को समझने की जरूरत ही नहीं। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ अनमोल और दुर्लभ रिश्ते होते हैं, जो बेमोल ही मिल जाते हैं और यूं ही बन जाते हैं, दिल के रिश्ते। चाहे वो किसी से भी हो, अपनों से, परायों से, या किसी जीव जंतु से, ये दिल का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। अपने पराये का भेद ही मिटा देता है। लोग कहते हैं माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है, पर क्या माँ यूं ही बना जा सकता है? माँ बनने के लिए भी हमें रस्में निभानी होती हैं। ये हमारा समाज हमें माँ बनने का हक तभी देता है जब हम इसके बनाए रस्मों रिवाजों को पूरा करते हैं। पर दिल का रिश्ता किसी रस्म रिवाज का,
मोहताज नहीं। आप अपने दिल से किसी को माँ कह सकते हैं। हम किसी की माँ बन सकते हैं। वो सारे रिश्ते हम बिना किसी रस्म के निभा सकते हैं, जो समाज हमें रस्म और रिवाज के बाद भी निभाने देता है, सिर्फ अपने नेक दिल और पवित्र मन से। मन जितना पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। अच्छा इंसान होना बड़ी बात नहीं, पर एक नेक दिल होना बहुत बड़ी बात। अगर आपके जीवन में कोई अनमोल रिश्ता है जो बेमोल आपको मिला हो और निस्वार्थ हो, आपसे प्यार करता हो, आपका साथ निभाना चाहता हो, तो उसे जरूर अपनाना, क्योंकि निस्वार्थ तो हम अपने साथ भी नहीं। तो जब भी कभी ऐसा कोई आपकी जिंदगी में आए, चाहे वो किसी रूप में, तो उसे दिल से लगाना, क्योंकि वो अनमोल और दुर्लभ है, जिसे आप खोकर कभी नहीं पाएंगे। सच्चे रिश्ते अनमोल मोती की तरह होते हैं, चाहे वो अपने हों या पराए। विश्वास रूपी धागे में जब इन्हें हम पिरोते हैं तो एक खूबसूरत सी माला बन जाती है, जिन्हें हम सम्मान से सहेज कर पूरी उम्र रख सकते हैं। पर जरा सी लापरवाही से अगर विश्वास का धागा टूट जाए तो ये अनमोल मोती बिखर जाते हैं, जिसको चुनने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं जो इन टूटी लड़ियों को वापस नए विश्वास और दुगनी मजबूती के धागे में पिरो पाते हैं, जो कभी नहीं टूटते। वैसे ही ये दिल के रिश्ते अगर ईमानदारी से निभाए जाएं तो इतने मजबूत होते हैं कि हम चाहकर भी इन्हें नहीं तोड़ पाते। जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही मजबूती से उसमें बंधते जाते हैं, प्यार की उलझनों में उलझते जाते हैं, इतने कि कभी इन उलझनों को सुलझाने का समय नहीं मिलता। यूं ही उलझे रहना अच्छा लगता है, यूं ही उलझे रहना अच्छा लगता है।